तो इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं हमेशा से। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो सकता है। इन शॉर्ट जो रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलजेब्रा में लग रहा था वो यहाँ पे नहीं लगेगा। वहां डिग्री सेम होनी चाहिए थी, वेरिएबल सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी डिग्री सेम है या आपका वेरिएबल सेम है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हम कांस्टेंट को हमेशा से मल्टीप्लाई करते आए हैं, 5 तक हमने किया है। 9 और 8 दोनों कांस्टेंट है, तो 9 8 जा तो 72 हो जाएगा, ये तो हमेशा से करते आए हैं। अब वेरिएबल को कैसे करते हैं? वेरिएबल है x और वेरिएबल है y। तो मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो ये है कि अगर वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं हमारे, तो हम कुछ नहीं करते, उन दोनों को बस साथ में लिख देते हैं, तो ये xy हो जाएगा। ठीक है, बीच का साइन हट जाता है। अगर एडिशन करना होता तो x प्लस वाई रह जाता, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो बीच में से मल्टीप्लाई का साइन हट गया है और ये दोनों हमने साथ में लिख दिए हैं। अब देखो, अब इन केस अगर वेरिएबल सेम हो तो क्या होता है? वेरिएबल सेम है तो हम क्या करते हैं, इसमें पावर ऐड हो जाती है। ये एक्सपोनेंट के रूल्स होते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं पहले, इसकी वीडियो भी अलग से एक है चैनल पे। तो देखो, जब ये होता है कि दोनों वेरिएबल सेम हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं उसे और उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1 इसकी पावर हो जाएगी 2। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x²। अब देखो, मैंने कहा है कि डिग्री सेम ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो x² को अगर हम x से करेंगे, अब वेरिएबल तो एक जैसा है ना, तो क्या करेंगे, एक बार लिखा 2 + 1 कर दिया, कितना हो गया? 3 हो गया, तो x³ बन गया है। तो यहां से हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 डिफरेंट हो x y z, तो फिर से ये वाला रूल लगेगा, बीच से मल्टीप्लाई हटा देंगे और तीनों को साथ लिख देंगे। अगर ऐसे है x² इंटू x³ इंटू z², तो देखो क्या होगा, जो सेम है उनकी पावर तो प्लस हो जाएगी, 2 + 3 5 हो गया, और जो अलग है उसे ऐसे ही हम लिख देंगे। ऐसे होता है मल्टीप्लाई। ये तो था बेसिक मल्टीप्लिकेशन। एक आता है लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे कर सकते हैं, उसमें ब्रैकेट्स वाला मल्टीप्लाई होता है। देखो कैसे, मान लो आपको एक दिया हुआ है x² + 18x + 4, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 9 इंटू x² + 18x + 4, ऐसे नहीं लिखिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम 9 को कर देंगे x² से और बाकी को भूल जाएंगे। तो इसका मेथड होता है कि हम हमेशा ब्रैकेट लगाकर लिखें, और जब हम ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं तो हमें याद रहता है कि हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इसे सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू x², 9x² प्लस 9 इंटू 18x, x तो एज इट इज आ जाएगा, 9 इंटू 18 कितना होता है, आई थिंक 162, ठीक है, प्लस 9 इंटू 4 36, ये आ गया आंसर। ऐसे करना है, जितने भी आपको टर्म्स दी हुई होंगी उन सारी टर्म्स से आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा अगर आप सिर्फ एक से मल्टीप्लाई करके इसे लिख देंगे। फिर से x² प्लस 14x प्लस x³ करो, 8x² प्लस 14 8 जा 112, 8x³ आ गया आंसर। ऐसे करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से होता है सिंगल वाला मल्टीप्लिकेशन। अब आएगा डबल मल्टीप्लिकेशन, कि 2 मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई। तो 2 मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो 2 वाले मल्टीप्लाई को करना भी बहुत इजी है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता वो कई बार। तो x + 1 और x + 3, देखो इसको करना बहुत इजी है और बहुत हार्ड भी है। अगर समझ आ गया तो बहुत ही इजी है, नहीं आ रहा है तो बहुत हार्ड है। फिर देखो कैसे होगा, पहले फर्स्ट को उठाएंगे पूरे से कर देंगे, सेकंड को उठाएंगे उसको पूरे से कर देंगे। कैसे? x लो, लिखने का मेथड देखो, पहले x है, x लिखा,
ब्रैकेट लगा के पूरा ब्रैकेट लिख दिया। फिर क्या है, 1 है तो +1, माइनस होगा तो माइनस वाला लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस वाला लिखेंगे। साथ में x + 3, ये जो दूसरा ब्रैकेट होगा ये 2 बार आएगा हमेशा, पहला पहले के साथ आएगा और फिर दूसरे के साथ आएगा। करो x × x, x² प्लस x × 3, 3x प्लस 1 × x, x 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 1 × 3, 3, तो x² प्लस 3x और x 4x प्लस 3। ऐसे होता है डबल मल्टीप्लाई। ये तो था प्लस वाला, अब एक हम देखते हैं माइनस वाला। इसकी आइडेंटिटीज भी होती हैं जिससे कि हम इसे और ज्यादा आसान कर सकते हैं, वो आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और आप बेसिक आइडेंटिटीज को यूज करके किस तरह से आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। जब हम अपनी क्लास 9th में और क्लास 10th में पढ़ते हैं तो वहां पे हमारी आइडेंटिटीज काम में आती हैं, हम ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करके देखते। जिसका बेसिक बहुत अच्छा है वो तो हाथों हाथ मल्टीप्लाई करके जल्दी से देख लेगा, और जिसको नहीं आ रहा है वो आइडेंटिटी लगा के निकाल सकता है बड़े आराम से, बहुत इजी होता है ये। तो देखो कैसे करेंगे हम, फिर से वही करेंगे, पहले x लिखा, दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, माइनस लिखा, फिर दूसरा लिख दिया, करेंगे मल्टीप्लाई, x × x, x² प्लस 8x माइनस 8x माइनस प्लस माइनस 8 8 = 64। साइन का बहुत ध्यान रखना है, x² एज इट इज आ गया, प्लस 8x से माइनस 8x कट गया और साथ में आ गया माइनस का 64 आंसर। इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके कुछ जो वो हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको होमवर्क देता हूं, वो आप ट्राई करेंगे और नहीं होगा तो आप बताएंगे, फिर मैं दोबारा से करूंगा। x + 4 × x + 8 फर्स्ट, x - 7 x + 6, x + 9 x + 15, x² + 8 और x² + 5, x³ + 18 और x² + 15। ये वाला मैं करता हूं, ये बड़ा है क्योंकि देखो कैसे होगा, पहले को लिखा, दूसरा ब्रैकेट लिख दो, इसको लिखा, फिर से दूसरा लिख दो, x³ × x², पावर प्लस होगी, कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, प्लस 15x³ प्लस 18 × x² प्लस 18 × 15 कितना होगा, 270। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और इनको आप करके देखेंगे कि ये आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जब ये अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो बताएंगे, दोबारा से समझेंगे फिर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये तो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में इतना ही होता है। अब हम देखेंगे डिवाइड। डिवाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, 8th में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 8th में तो पूरी एक्सरसाइज होती है डिवाइड की डायरेक्ट। 9th में फैक्टर थ्योरम आती है, उसमें आपको कहीं ना कहीं पे लगाना पड़ जाता है, तो आपको वो करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम डिवीजन देखते हैं कैसे होगा, बहुत इजी है। सबसे पहले तो कांस्टेंट कांस्टेंट को डिवाइड करते थे, तो कैसे करते थे, 63 डिवाइडेड बाय 9, क्या करते थे, 9 63, 9 7 = 63, खत्म। ये हो गया ना। ऐसे ही इसमें होगा। अब देखो कांस्टेंट और वेरिएबल को भी कर सकते हैं, कैसे, x डिवाइडेड बाय 15, तो हम क्या लिख देंगे, x/15। ये ही होगा इसका आंसर, आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों, क्योंकि नहीं पता है कि 15 आखिर है क्या, सॉरी नहीं पता है कि x है क्या।
अगर पता हो कि x की वैल्यू कितनी है तो 15 से डिवाइड कर देंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन हमें यही नहीं पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो जब उसकी वैल्यू पता चलेगी तब करेंगे हम उसे डिवाइड। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब बेसिक चीज है कि वेरिएबल को कैसे डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। दो मेथड है, आराम से हो जाएंगे। एक मेथड है, खोल के लिख लो, क्यूब है मतलब 3 बार लिखना, स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखना। इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, कौन बचा खाली, एक्स। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा मेथड है एक्सपोनेंट्स और पावर्स वाला, जिसकी वीडियो का मैंने जिक्र किया था आपसे। वो उसमें डिवीजन भी होता है। कैसे, अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो 3 - 2, एक्स की पावर आ गई 1। तो ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे करना चाहें या ऐसे करना चाहें, इट्स अप टू यू। अब अगर वेरिएबल्स डिफरेंट हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर वेरिएबल्स डिफरेंट आ गए हमारे पास तो कैसे करेंगे भाई, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। क्या करो, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। जैसे यहां किया था वैसे यहां कर दिया, आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे होता है। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा आता है बेसिकली 15x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x। अब देखो कैसे होगा ये। क्या करना है, किसी चीज से डिवाइड कर रहा है उसको नीचे रखना। नीचे रखने का मतलब, पहले लिखा 15x क्यूब 18x स्क्वायर 9x प्लस 3, पूरे में लिख दिया 3x। इससे तो डिवाइड करना बहुत हार्ड सा है, वैसे इजी है, हो जाएगा आराम से, लेकिन अभी बेसिक है क्योंकि तो आपको नहीं आता। तो क्या करो, सबके नीचे अलग अलग लिख दो क्योंकि सबके नीचे ही तो है ये। तो 15x क्यूब अपॉन 3x, 18x स्क्वायर अपॉन 3x, 9x अपॉन 3x, 3 अपॉन 3x। ठीक है, इसमें लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, जैसे मैंने पीछे कराया क्वेश्चन वैसे करेंगे। इसको इससे काटेंगे, कैसे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। एक x से एक x चला गया, यहां 2 बचे, तो 5x स्क्वायर बन गया। ये प्लस का प्लस आया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 आया, एक x से एक x गया, x बचा। इस x से ये x कटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 बचा। इससे ये चला गया, खाली कौन बचा, 1 अपॉन x। ये आया हमारा आंसर। ऐसे करना है। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल से कटेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से कटेगा, और फिर हमारा आंसर निकल के आएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल और देखेंगे अभी, फिर देखो कैसे करना है। ये आया समझ, देखो डिवाइडेड बाय 17x। ठीक है, वही करेंगे, फिर से पूरे को लिखेंगे, अपॉन में 17x, सबके नीचे अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, करो इसे। अब क्या करेंगे हम, इससे ये चला जाएगा, 4 बचा, 17 1 17, 17 2 34, 2x की पावर 4 प्लस इस x से ये चला गया,
17 वन 17, 17 3 51, 3x क्यूब। इस x से ये x चला गया, 17 4 68, 4x प्लस 17 वन 17, 17 6 102, तो 6/x। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से होगा डिवाइड। अब एक है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि वो उसमें मैं कम से कम 8 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा तो 9th का सेकंड चैप्टर जो है उसके कम से कम 6-7 नंबर तो भूल जाओ। फैक्टर थ्योरम नहीं लगा पाओगे, मेन डिवीजन नहीं कर पाओगे, रिमाइंडर नहीं लगा पाओगे, नहीं हो पाना सॉल्व। तो यहां तक का डिवाइड हमने देखा है। अब इसके बाद जो है, हम इसके बाद वो वाला जो बड़ा वाला डिवाइड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको हम अलग से देख के करेंगे कि वो कैसे होगा। ठीक है, चलो तो यहां तक का है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा या आपकी बुक में भी होंगे, एक बार देख लीजिए। ये 3 क्वेश्चन है फिलहाल, ये 3 क्वेश्चन कीजिएगा। इसके बाद हम और थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड में कम से कम 8 एग्जाम्पल करेंगे, ताकि वो आपका आराम से सॉल्व हो जाए, आपके समझ में आ जाए। डिवीजन पे आके ये बेसिक खत्म हो जाएगा। अलजेब्रा हमारा यहीं तक था। उसके बाद एक वीडियो आइडेंटिटीज पे बनाई जाएगी। आइडेंटिटीज आपको समझानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज अगर आपके समझ में आ जाएंगी तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्लास 9th और क्लास 10th का जो बेसिक सिलेबस है, जो नई एनसीईआरटी ने बुक लॉन्च की है, मैं वो बुक ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे मिल गई, अभी वो मुझे नहीं मिली है, वो आ जाएगी। फिर हम उसके चैप्टर्स करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम स्टार्टिंग से अपना बेस बनाकर चल सके, ताकि अच्छा आगे परफॉर्म किया जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।